फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरयू 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करेंगे, जिसका पहला चैप्टर होगा भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। और यह क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कम से कम यानी आज के क्लास से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप एस्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें। और फ्रेंड्स, यह क्लास एनसीईआरटी बेस्ड होगा और एनसीईआरटी का ही प्रश्न इसमें लिया गया है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बार बार प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बीपीएससी में वही सब प्रश्न को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और क्लास को अच्छे से समझें, हेडफोन लगा लें, आपको सुनकर याद हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। और हमारे ही क्लास से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए भी आप श्योर रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, यानी इसका पूछ रहा है कैसे। तो अक्षांश 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और वही सब प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा बिहार में यानी बीपीएससी के द्वारा, और एस्टेट में भी जो यही सब प्रश्न आपका आएगा जिसका जनरल पेपर है। आगे है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। इसका आंसर है 2.4% है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां, याद रखिएगा। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो फ्रेंड्स, पहले दूसरा था, अब हम लोग पहला स्थान हो चुके हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये दूसरा आपको याद नहीं रखना, पहला याद रखना है। आगे देखते हैं भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार है, तो कितना है, 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, कितना, 3214 किलोमीटर। आगे प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो कौन है, तो इंदिरा कॉल है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु पूछेगा तो आपको इंदिरा कॉल याद रखना है, और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट याद रखना है। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और नहीं तो मैं आपको इस क्लास का यानी हर एक क्लास का मैं आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके लिए टेंशन आप लोग को फ्री रहना है। आगे भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। आगे है भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है, कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है, तो 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो यह कर्क रेखा कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। सही आंसर है जम्बू द्वीप का। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जितना भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, यानी जितना भी प्रश्न हो रहा है अभी इस क्लास में, सभी प्रश्न आपके एग्जाम यानी बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने वाला मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, और यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना ये हमारे क्लास के लिए नहीं है। PRT 6 to 8 9th and 11th 12th किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ज्योग्राफी का प्रश्न आता ही है। खासकर सबसे ज़्यादा PRT में 18 से 20 प्रश्न ज्योग्राफी का रहता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82 डिग्री
30 डिग्री सेल्सियस पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ से हम लोग इसका स्थानीय समय स्थित रहता है? तो इलाहाबाद नैनी नामक स्थान के समीप। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है। तो कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो यह है मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न है ये TRE 2 में पूछा गया था और डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। आगे है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ के विस्तार पाया गया है? तो 29.3% पाया गया है। आगे प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर है 27.7%। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है 43%। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट राज्यों रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो यह कौन है? तो यह गुजरात है। आगे प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, भारत को 2 लगभग बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो यह करता है 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तर में। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर TRE 4 में हो सकता है यह प्रश्न को इस बार पूछा जाए ज्योग्राफी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, क्या है? तो कैप कमोरिन। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका के। आगे प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप को मालदीव से। किसको किससे अलग पृथक करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 10 डिग्री सेल्सियस किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो यह है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के। आगे प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। तो यह है इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल है। तो इंदिरा पॉइंट। ये दोनों प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसका सही आंसर है बड़ा निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। सही आंसर इसका पंबन चैनल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरमोता, गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलद मरुमध्य क्या कहलाता है? यह कहलाता है पाक जल संधि। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो यह कार्य करती है मैकमोहन रेखा। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न है, तो आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत के किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश।
फ्रेंड्स, ये जितना मैं क्लास अभी आपको करवा रहा हूँ और जो इसमें प्रश्न मैं आपको जो करवा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न TRE 4 में इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, और यही सब प्रश्न बार बार BPSC एग्जामिनेशन में अपना पूछती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको, जितना भी प्रश्न अभी हुआ आप लोग इसको रिवीजन फिर से करिएगा, और इम्पॉर्टेंट है ये, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और चैनल पे कोई नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आप जो कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, हमें उससे मोटिवेट मिलता है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, मैं सभी का कमेंट देख भी पा रहा हूँ, और आप लोग जितना भी कमेंट करते हैं मैं सभी कमेंट का आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी सवाल हो आपका या क्लास से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करके अपना सवाल को पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप लोग किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी TRE 4 का क्लास कर रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ से हेल्प मिले। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, तो रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। आगे है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सही आंसर है म्यांमार। आगे है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सियाचिन के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? सही आंसर है लद्दाख। आगे प्रश्न है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। आगे, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। आगे, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये दो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी TRE 4 और एस्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, तो क्या है ये? तो किबुथु है, किबिथु, ध्यान रखिएगा। आगे है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम है, क्या नाम है इसका? तो स्वराज द्वीप नया नाम है इसका। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सही आंसर है इसका तो गोवा से दमन तक। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। आगे प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, तो सही आंसर है बैरन एवं नारकोंडम, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? सही आंसर इसका अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप किस दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप स्थित है, तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था?
सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके TRE 4 के लिए। आगे प्रश्न है लक्षद्वीप समूह स्थित है तो कहाँ है, तो अरब सागर में, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है द्वीप समूह स्थित है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं पढ़ाया था। खंबात की खाड़ी में द्वीप समूह स्थित है। आगे द्वीप एक द्वीप है, ये कहाँ, तो ये गुजरात के तट पर है। नेक्स्ट है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, सही आंसर इसका रामेश्वरम। नेक्स्ट लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 संख्या है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जितना भी प्रश्न हो रहा है इसमें, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग जो भी क्लास अभी कर रहे हैं, ये मैं 100% इसमें फिर से दोहरा दे रहा हूँ, यहीं से प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिलेगा, ये आप कंफर्म रहिए। यहीं से प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आएगा, इसलिए आप लोग, टाइम कम है और ऑथेंटिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इन नोट्स के जैसा ही ये शॉर्ट है, ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के रिवीजन करें। ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो अच्छे से पढ़िए इसको और ध्यान लगा के मन से पढ़िए, और प्रश्न इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरा आपसे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवीजन करके रट जाइए। इसके अलावा प्रश्न आएगा तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। ये क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया TRE 3 तक में, तो आपको पता चलेगा जो मैं क्लास करवा रहा हूँ उसी से प्रश्न एग्जामिनेशन में दिया गया है, और BPSC जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछती है, मैं आपको ऐसा ही क्लास करवा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। बार बार यही सब प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस चैनल पर और भी क्लासेस चल रही है, आप हमारे चैनल से जुड़कर और भी क्लासेस का तैयारी कर सकते हैं TRE 4 का। तो ध्यान रखिएगा, TRE 4 अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो स्टेट का तैयारी करें उनका भी यह क्लियर हो जाएगा, स्टेट भी। तो क्लास जो मैं करवा रहा हूँ अच्छे से करिए, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, और आराम से पढ़िए। कोई भी तरह का डाउट हो आप कमेंट करें, आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो क्लास अभी करवाया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई स्टूडेंट बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं चाहता तो आपको और भी डीप में पढ़ा सकता था, लेकिन उतना टाइम नहीं है। शॉर्ट में पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए, और जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वही सब पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है थार मरुभूमि स्थित है, कहाँ है, तो राजस्थान में। आगे वर्तमान में भारत को किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है सियाचिन को। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो कहाँ है, तो ये सिकंदराबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, आप लोग ध्यान रखिएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है कोच्चि का जुड़वा नगर है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। नेक्स्ट भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो कहाँ है, तो ये लेह में है। जो लेह लद्दाख हम लोग पढ़ते हैं, तो लेह है ये। आगे लद्दाख राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, तो उसको अक्साई चीन कहते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। और आगे प्रश्न है भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी की प्रकार कैसी है, तो यह है चरनोज़म। किस प्रकार की है, तो चरनोज़म प्रकार की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। आगे है भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था, तो यह अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से जाना जाता था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु है,
तो 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व गुजरात में है। आगे प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी। आगे प्रश्न है, राम सेतु कहाँ स्थित है? तो राम सेतु पाक जलड मरुमध्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पटकाई वुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? सही आंसर है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो यह म्यांमार से अलग करती है। जितने भी प्रश्न हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक बार में नहीं समझें या याद नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके हेडफोन लगा के आराम से सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो सही आंसर है कावेरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गोहार मोता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर है मालवा का पठार। आगे प्रश्न है, पश्चिमी घाट है पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट है क्या है? तो इसका आंसर पठारों का ढलान है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? पहले 28 थी फ्रेंड्स, अभी 29 है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है तो कितनी है? तो 8 है। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर स्थित है तो कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। सही आंसर है बड़ा निकोबार द्वीप में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका माजुली कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। नेक्स्ट है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? सही आंसर है 1। आगे प्रश्न है, अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या है? तो अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या है 36। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या है? सही आंसर है 204। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर इसका राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका मुंबई में। नेक्स्ट है, उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? सही आंसर है व्हीलर द्वीप। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? सही आंसर इसका तो मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसको भी। आगे प्रश्न है, भारत में न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है? तो यह है हरियाणा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो यह राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य? तो ये भी गोवा ही कहलाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी है? तो भारत का सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? सही आंसर इसका होगा मासिन राम। नेक्स्ट है, भारत का न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है? सही आंसर होगा लेह। आगे है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है कौन? तो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो यह है त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रश्न को भी। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, TRE 4 में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपका यानी इस चैप्टर इस वीडियो में आज का कंप्लीट हो गया। मैंने पहले ही भी बोला था कि हम लोग डेली एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर हुआ तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हर चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया जाए
ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो वही चैप्टर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, मैंने आपको इस क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दिया और यकीन मानिए इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। जो मैं आपको क्लास करवा दिया अभी, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो उसके लिए भी यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा थोड़ी है कि ज्योग्राफी में रेलवे में कहीं और से प्रश्न पूछा जाएगा। जो आप लोग को, इसलिए मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चैप्टर वाइज जब पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे आज के क्लास में हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, सभी प्रश्न को हम लोग कवर किए। ऐसे ही हम लोग आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, भारत में पर्वतीय दर्रे, जितने भी दर्रे से संबंधित प्रश्न होंगे, हम लोग आगे क्लास में जितने भी भारत की नदियाँ, झीलें, सारे क्लासेस को करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा हम लोग ज़्यादा कवर इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन यानी TRE 4 में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और फ्रेंड्स, जब भी क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर कोई नए हैं जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और TRE 4 का आप प्रिपरेशन करें तो आप सही चैनल पर आएँ फ्रेंड। मैं आपको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा शॉर्ट में। जो एग्जामिनेशन में बार बार प्रश्न पूछा जाता, जो कम समय में ऑथेंटिक क्लास मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और भी क्लासेस हो रही है, आप चैनल को विजिट करें, आपको दिख जाएगा कि कितने क्लासेस हुए हैं अभी तक और कितने हो रहे हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और इस क्लास का PDF जो अभी मैं आपको करवाया, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी कोई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और PDF नोट्स आपको वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई बाद में दूंगा। और अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 9709427320। फिर से मैं लिख देता हूँ 9709427320। ये नंबर आप नोट कर लें। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक या किस क्लास आपको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।